बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देने वाले बच्चे जिनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आता है और डमी एडमिट कार्ड भी आता है, इन चीजों को आपने देखा होगा, इसके बारे में जानते होंगे। हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर दोनों में फर्क क्या है, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड और डमी एडमिट कार्ड, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का महत्व क्या है, दोनों के आने पर हमें क्या काम करने पड़ते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे ना दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इन बातों की चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। पहली बात आप समझ लीजिए कि देखिए, ये जो मैं डिफरेंस बताने वाला हूं और डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड या एडमिट कार्ड की हम बात करने वाले हैं, ये 10 वाले बच्चों पर भी लागू होगा, 12 वाले बच्चों पर भी लागू होगा, मैट्रिक इंटर दोनों के बच्चों पर लागू होगा, हर साल के बच्चों पर लागू होगा। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जब आदमी रजिस्ट्रेशन कराता है ना, क्योंकि आप जानते होंगे कि चाहे मैट्रिक के बच्चे हो चाहे इंटर के बच्चे हो, पहले होता है एडमिशन, एडमिशन के बाद होता है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आता है एग्जाम फॉर्म, एग्जाम फॉर्म के बाद आता है एडमिट कार्ड और तब होता है उनका फाइनल एग्जाम। ठीक है, ये तो सिस्टमैटिक प्रोसेस हो गया। अब इसमें जो पहला स्टेप होता है एडमिशन का, एडमिशन लेने के बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद अब डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आता, अब आता है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, यानी कि एक नमूना, एक एग्जाम्पल, यूं समझिए कि आपके सारे डिटेल्स छाप करके आपको पहले दिए जाते हैं ताकि आप उसको देख लें, आप उसमें चेक कर लें कि आपकी सारी चीज़ें, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी, सब्जेक्ट वगैरह सब सही छप के आया है कि नहीं, फोटो साइन वगैरह सब बिल्कुल साफ साफ है कि नहीं है, ये देख लें। और यही नहीं, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जब जारी किया जाता है तो उसका मकसद एक और होता है कि अगर गलती हो तो बच्चे समय रहते अपने स्कूल से संपर्क करके इन सारी चीज़ों में सुधार भी करवा सकें। तो रजिस्ट्रेशन कराने वाले बच्चों का आता है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड और उस वक्त मौका मिलता है बच्चों को सुधार कराने का। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आने पर जो सुधार हो जाता है आपके अपने स्कूल से हो जाता है, बिना पैसे के हो जाता है, बिना खर्चे के हो जाता है, बड़े आराम और सुविधाजनक तरीके से हो जाता है। लेकिन अगर यही चीज़ आप अभी छोड़ देते हैं तो बाद में एग्जाम के बाद आपको इसी चीज़ में एक स्पेल का, छोटा सा स्पेलिंग का एक आध अक्षर को अगर जुड़वाना हो या हटवाना हो, एक छोटी सी गलती को भी सुधारने के लिए आपको पता नहीं कितनी बार बिहार बोर्ड के ऑफिस जाना पड़ेगा, क्षेत्रीय कार्यालय जाना पड़ेगा, कितना दौड़ना पड़ेगा, परेशानी होगी, खर्चे होंगे वो अलग। और अभी यही काम अपने स्कूल से बड़े आराम से, बिना खर्चे, बिना परेशानी के हो सकता है। तो एक बड़ा अच्छा ये मौका होता है। तो रजिस्ट्रेशन कराने वालों को आता है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, उसके बाद डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ गया, आपने सुधार करवा लिया, सारा काम हो गया, उसके बाद आता है क्या, तो मूल पंजीयन पत्र, जिसको हम कह सकते हैं ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड। और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड के साथ ही आता है एग्जाम फॉर्म भरने का डेट। अब जो बच्चे एग्जाम फॉर्म भरेंगे, परीक्षा फॉर्म भरेंगे, उन बच्चों का जब परीक्षा फॉर्म भरने का डेट खत्म हो जाएगा तब आता है डमी एडमिट कार्ड। यहां पर आप डिफरेंस समझिए, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आता है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड और एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आता है डमी एडमिट कार्ड। और इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आने से पहले या फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आने से पहले आता है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड और फाइनल एडमिट कार्ड आने से पहले आता है डमी एडमिट कार्ड। तो रजिस्ट्रेशन के बाद डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड और एग्जाम फॉर्म के बाद डमी एडमिट कार्ड। लेकिन एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में आपको हर एक चीज को सुधारने का मौका मिलता है और सुधार होता भी है। लेकिन डमी एडमिट कार्ड में सुधार का मौका मिलता जरूर है, पर पिछले 2-3 साल से सुधार हो नहीं पा रहा। बच्चे का जो डिटेल रहता है वही रह जाता है, यानी कि उसके नाम में, माता के नाम में, पिता के नाम में और डेट ऑफ बर्थ में, ये 4 चीजों में सुधार नहीं हो पा रहा पिछले 2-3 साल से। जबकि सब्जेक्ट वगैरह डमी एडमिट कार्ड आने पर भी चेंज हो जाता है, लेकिन ये 4 चीजें जो मैंने बताया इसमें चेंज नहीं हो पा रहा। तो इसलिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है अगर आए तो उसमें समय रहते आपको सुधार जरूर करा लेना है। अब यहाँ पर देखिए कि डमी एडमिट कार्ड जब आ जाता है तो समझिए कि आपका एग्जाम फॉर्म भरा गया। इस बात के लिए आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपका जो एग्जाम फॉर्म आपने भर के जमा किया स्कूल में, वो जमा भी हो गया, सबमिट भी हो गया, आपका सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक उसी प्रकार से डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ जाता है तो आप इस बात के लिए अस्वस्थ हो सकते हैं, श्योर हो सकते हैं कि हाँ भाई मेरा रजिस्ट्रेशन सच में हो गया है। तो ये दोनों चीज़ों का प्रूफ भी है, रजिस्ट्रेशन का प्रूफ है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, तो एग्जाम फॉर्म भराने का प्रूफ है डमी एडमिट कार्ड। और ये चीज़ें जब आती हैं तो उसके बाद एक बार छूटे हुए बच्चों को मौका भी मिलता है, यानी जिनका रजिस्ट्रेशन छूट गया है उनका रजिस्ट्रेशन कराने का मौका भी मिलता है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आने के बाद भी। और ठीक उसी प्रकार से डमी एडमिट कार्ड आने के बाद भी जिनका एग्जाम फॉर्म छूट जाता है उनका एग्जाम फॉर्म भरने का भी एक डेट अलग से आता है। तो मेरे ख्याल से आप डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड और डमी एडमिट कार्ड में फ़र्क समझ गए होंगे। कोई डाउट अगर आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।